अष्टावक्र गीता आज एक प्राचीन वैदिक ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसमें ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के मध्य हुए गूढ़ संवाद संकलित हैं। इस ग्रंथ का आरंभ राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 मौलिक प्रश्नों से होता है। ज्ञान की प्राप्ति कैसे संभव है, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी तथा वैराग्य का उदय कैसे होगा। ये प्रश्न शाश्वत हैं, जो प्रत्येक युग में आत्म अनुसंधान के पथिकों द्वारा पूछे जाते रहे हैं। ऋषि अष्टावक्र ने इन्हीं 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान राजा जनक के साथ संवाद के रूप में प्रस्तुत किया, जो कालांतर में अष्टावक्र गीता के रूप में विख्यात हुआ। इस संवाद में आत्मज्ञान, मुक्ति तथा वैराग्य के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट किया गया है, जो प्रत्येक जिज्ञासु के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रस्तुत है अद्वैत वेदांत पर आधारित ग्रंथ अष्टावक्र गीता, राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र का संवाद। पहला अध्याय, आत्मा के अनुभव का उपदेश। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति और मुक्ति के लिए अष्टावक्र के समक्ष विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया। हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? कृपया मुझे इसका उत्तर दें। संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति और मुक्ति के लिए राजा जनक के प्रश्नों का उत्तर देते हुए अष्टावक्र कहते हैं, हे प्रिय, यदि तू मोक्ष चाहता है तो विषयों को विष के समान त्याग दे और कामना, तृष्णा, अहंकार, दया, संतोष और सत्य को समान भाव से स्वीकार कर। तू न पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु और न ही आकाश। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी शुद्ध चैतन्य रूप जान। यदि तू शरीर से भिन्न होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और साक्षी भाव में स्थिर हो जाए, तभी तू सुखी, शांत और बंधनों से मुक्त हो सकेगा। न तू ब्राह्मण है, न ही कोई अन्य वर्ण से संबंध रखता है, न ही तू इंद्रियों का विषय है, न ही तू कोई वस्तु है। यह जानकर ही तू सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख केवल मन के विचार हैं, तेरे लिए नहीं। न तू करता है न भोगता, तू तो सर्वथा मुक्त ही है। तू स्वयं एकमात्र निष्कलंक है और सदा से पूर्णतः मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर किसी को शुद्ध और किसी को अशुद्ध देखता है। यदि तू ये मान बैठा है कि मैं करता हूं, तो तू गहरे अज्ञान में बंधा हुआ है, और यदि तू इस विश्वास को त्याग कर मैं करता नहीं हूं का बोध कर ले, तो तुरंत ही मुक्त होकर आनंदित हो जाएगा। यदि तू यह सोचता है कि मैं एक सीमित बोलने वाला हूं, तो तू गहरे अज्ञान में डूबा हुआ है। परंतु यदि तू इस भ्रांति को त्याग कर स्वयं को असीम और शुद्ध चैतन्य रूप में देखे, तो तू तुरंत ही शुद्ध होकर परम आनंद को प्राप्त करेगा। जहां यह संसार केवल शब्दों की हलचल के समान चंचल और अस्थिर प्रतीत होता है, वहीं परम आनंद मौन में स्थित है। इसलिए हे राजन, तू प्रसन्नचित्त होकर विचार कर। मुक्ति का स्वभाव स्वतंत्रता है और बंधन का स्वभाव बंधन ही है। यहां यह अटल सत्य है कि जैसी मनोवृत्ति होती है, वैसी ही गति होती है। आत्मा साक्षी है, निरपेक्ष है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, स्वभाव से ही शुद्ध है। यह क्रियाओं से रहित, स्वरूप से ही शून्य, इच्छा रहित और शांत है। यह मात्र भ्रांति के कारण संसार रूपी बंधन में प्रतीत होती है। मैं अहंकार रूपी भ्रांति में हूं। हे राजन, इस भ्रम और बाहरी भीतरी विचारों को छोड़कर निष्कपट और निश्चल बनकर आत्मा के स्वरूप का विचार कर। हे पुत्र, तू लंबे समय से दुखों के जाल में फंसा हुआ है। अब उसी जाल को मैं समझने की भ्रांति से मुक्त होकर इस ज्ञान के प्रकाश से उसे दूर कर आनंदित हो जा। तू निराकार है, क्रियाओं से रहित है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है और निष्क्रिय है। लेकिन तेरा भ्रम यही है कि तू प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है। यह संसार तुझ में व्याप्त है और तू ही इसमें प्रकट हुआ है। वास्तव में तू शुद्ध आत्मस्वरूप है। अतः निश्चल बुद्धि से सत्य का ज्ञान प्राप्त कर। तू निष्प्रभ, निसंग, निर्विकार और शांत है। तू ही मुक्ति का स्थान है और तू ही परम आनंद स्वरूप है। अतः केवल अपनी शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जा और पूर्ण स्थिरता को प्राप्त कर। संपूर्णता को क्षण भंगुर समझो और अस्थिर को स्थायी मानने की भूल मत करो। इस सत्य को जान लेने पर संसार में पुनः जन्म और मरण का चक्र समाप्त हो जाता है।
जिस प्रकार आभासित प्रतिबिंब अपने भीतर और बाहर व्याप्त रहता है, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर विद्यमान है। जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित रहता है, उसी प्रकार शाश्वत और असीम ब्रह्म समस्त भूतों में विद्यमान है। श्री अष्टावक्र गीता प्रथमोध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय, जनक का अनुभव। अष्टावक्र के उपदेश को सुनते ही राजा जनक को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। वे बोले, मैं पूर्ण मुक्त हूं, शांति स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, प्रकृति से परे हूं, निरंकार हूं। फिर भी इतने समय तक अज्ञान के कारण मैं मोह में भटकता रहा। जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूं, उसी प्रकार यह संपूर्ण संसार भी मेरे द्वारा प्रकाशित होता है। इसलिए यह संपूर्ण संसार मेरा ही स्वरूप है, या फिर कुछ भी नहीं। आश्चर्य यही है कि शरीर सहित इस समस्त संसार का त्याग करके मैं अब केवल परमात्मा को देखता हूं। जिस प्रकार जल से लहर, झाग और बुलबुले भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार विचार करने से वस्तु तंतु मात्र ही रह जाती है, उसी प्रकार विचार करने से यह संसार केवल आत्म तत्व ही प्रतीत होता है। जिस प्रकार ईख के रस से बनी हुई खांड ईख के रस में ही व्याप्त रहती है, उसी प्रकार यह सारा संसार मुझ में ही व्याप्त है। आत्मा की अज्ञानता से यह संसार वास्तविक प्रतीत होता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं। जैसे स्वप्न के अज्ञान से उसमें बंधन प्रतीत होता है, परंतु ज्ञान से नहीं। प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं। जब यह संसार प्रकाशित होता है, तब वह मेरे द्वारा ही प्रकाशित होता है। विचार करने पर स्पष्ट होता है कि यह नश्वर संसार अज्ञान से मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी दर्पण में परछाई, जल में लहरें या सूर्य की किरणों से जल का कंपन। मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही विलीन होगा, जैसे मिट्टी में कण, जल में तरंग और काष्ठ में अग्नि विलीन हो जाते हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मुझे न स्वीकार है न अस्वीकार। ब्रह्म से लेकर तृण तक प्रकट होने पर भी मेरा प्रकाश मंद नहीं होता, क्योंकि मैं सनातन हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मुझे न स्वीकार है न अस्वीकार। मैं देहधारी होते हुए भी निरंतर अकर्ता हूं, न कहीं जाता हूं न कहीं आता हूं, और संसार में सदा स्थित रहता हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मुझे न स्वीकार है न अस्वीकार। इस संसार में मेरे समान निष्कलुष कोई नहीं, क्योंकि बिना देह को प्रकाशित किए ही मैं इस जगत को सदा सदा धारण किए रहता हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मुझे न स्वीकार है न अस्वीकार। मेरा कुछ भी नहीं है, या फिर मेरा सब कुछ है। यह मात्र मन और वाणी का विषय है। ज्ञान, ज्ञाता और जेय, ये तीनों केवल कल्पनाएं हैं, जहां ये तीनों अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। मैं तो केवल शुद्ध मुक्त स्वरूप हूं। अहो, दुख का मूल केवल भ्रम है, उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं। यह सब केवल एक मिथ्या दृष्टि है। मैं तो शुद्ध निरपेक्ष चेतना मात्र हूं। मैं केवल साक्षी मात्र हूं, किंतु अज्ञानवश मैंने उपलब्धि की कल्पना कर ली। इस प्रकार शाश्वत चिंतन करते हुए मैं स्वयं परम स्वतंत्रता में स्थित हूं। विचारणीय है कि जो संसार मुझ में स्थित प्रतीत होता है, वह वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। अतः न तो मेरा कोई बंधन है, न ही मोक्ष। समस्त संकल्पों से मुक्त होकर मेरी स्थिति शुद्ध शांति में स्थापित हो गई है। विचार ही शरीर संबंधी यह संसार है, अन्यथा यह कुछ भी नहीं है। जो शुद्ध निर्विकार परिपूर्ण आत्मा है, उसकी कल्पना भी कैसे की जाए। यह शरीर, ब्रह्मांड, बंधन, मोक्ष और हानि सभी केवल कल्पनाएं ही हैं। इनसे मुझे शुद्ध चैतन्य आत्मा का क्या प्रयोजन। विचार करने योग्य है कि समाज में भी मुझे कहीं भेदभाव दिखाई नहीं देता। यदि यह सारा संसार ही मिथ्या हो गया, तो फिर मैं किससे प्रेम करूं। न तो मैं यह शरीर हूं, न यह शरीर मेरा है, न मैं जीव हूं। वास्तव में मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। मेरा यही भ्रम था कि मेरे जीने की कोई इच्छा थी। जैसे असीम समुद्र में हवा के चलने से तुरंत ही लहरें, तरंगें और झाग उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही मुझ में यह दृश्य जगत प्रकट होता है। जैसे असीम महासागर में वायु के शांत होने पर व्यापारी के प्रयास से नाव को गंतव्य का प्रकाश प्राप्त होता है, वैसे ही मुझ में चेतना रूपी जगत आत्मज्ञान से अपने वास्तविक स्वरूप का बोध प्राप्त करता है। आश्चर्य है, अनंत महासागर के समान मेरे भीतर जीवन तरंगें उठती हैं, परस्पर जुड़ती हैं, नृत्य करती हैं और स्वयं ही लय हो जाती हैं। श्री
अष्टावक्र गीता द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः।